हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है। आज मुझे मतलब आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ी देर हो गई। कल भी एब्सेंट हो गया था, कारण कि आजकल मतलब काम वाम तो चल ही रहा है मेरा, बिजी, थोड़ी व्यस्त हूँ। आज फाइनली किचन में मैंने खाना बनाया। ये देखिए अभी, क्योंकि खा के जा चुके हैं मेरे हस्बैंड, मतलब कि। और ये है कि जैसे आज मैंने क्या बनाया खाने में, आलू की सब्जी झोल की और दाल और रोटी। रोटी इस बार मेरे हस्बैंड क्या लेके आए फ्रेंड्स, कि है ना, आटा मल्टीग्रेन आटा लेके आए। मतलब एक ही मतलब गेहूं में ही जौ और क्या चना और बाजरा और भी क्या क्या रागी और भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलवा दिए, है ना। और फिर उसका आटा पिसवाएं, तो उसके उस आटे की रोटी ना एकदम मतलब थोड़ी टाइट और अच्छे से घी डल जाता है उसमें, मतलब बहुत टेस्टी बनती है। मोटे आटे की तो वैसे भी थोड़ी मतलब मिस्सी रोटी टाइप की, ऐसे चना वना भी डाल दिए थे ना, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आजकल तो क्या यही बिजी दिन जा रहे हैं बहुत। अभी वो शादी वादियों से जो मतलब कि वो हुआ है कि काम से थोड़ी सी मतलब क्या रिलीफ मिला है। तो अब बस घर में साफ़ सफाई और जो कुछ छोटे मोटे काम बच रखे थे वो सब कर रही हूँ। अब मेरे फ्रेंड्स लोगों का भी फ़ोन आ रहा है कि ना, कब तक आप घर में बंद रहोगे। मतलब घर में बंद नहीं रहती मैं, आते जाते तो रहती हूँ मंदिर वंदिर ऐसे करके, लेकिन फ्रेंड्स लोगों से मिलना अभी थोड़ा कम हो रहा है। अब एक दो दिन बाद कंटिन्यू करूँगी ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये जो मैं कथा वगैरह सुना मतलब बताती हूँ ना, तो हुआ क्या, इस बार हम लोग जब शिवरात्रि की पूजा में गए थे ना, तो क्या हुआ था कि हम लोग जोड़े बैठे थे, 4 5 ऐसे करके 4 जोड़े बैठे थे। तो फिर क्या, और एक दो मतलब जेंट्स लोग अलग से बैठे थे। तो वो लोग क्या के सबको, जेंट्स लोग तो बाहर बैठे और हम लोग लेडीज़ लोग अंदर, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो जेंट्स लोग जैसे बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने एक कथा सुना रहे थे, तो हम लोगों का कान उधर ही था। तो इन्होंने बताया, बोला शिव पार्वती जी के विवाह में विघ्न क्यों उत्पन्न हुआ। पार्वती नहीं, सती, शिव और सती जी का जो विवाह हुआ, उसमें ना दूसरे दिन से ही वो होने लग गया था, मतलब दक्ष की और इनकी लड़ाई, और फिर सती का वो होना, इस टाइप से मतलब विवाह सफल नहीं हो पाया। तो बोले उसका क्या कारण था। तो बोले कि सब कारण ढूंढने के लिए ऐसे गए, तो बोले गर्गाचार्य जी ने उनकी शादी करवाई थी। और बोलते हैं कि गर्गाचार्य जी जब शादी करवा रहे थे, तो उन्होंने नवग्रहों की मतलब कि पूजा करना भूल गए थे, ऐसे मतलब कि कथा में आता है, या फिर ना बोलते हैं शिव पुराण में लिखा है। तो इस टाइप से तो अपनी छोटी छोटी गलतियां जो, और होता क्या फ्रेंड्स की है ना, विधि का विधान जो होता है ना, तो उसी के अनुसार वो घटनाएं घटित हो जाती हैं अपने आप ही। मतलब जैसे कि राम जी आए तो थे इनका रावण का और राक्षसों का वध करने के लिए। लेकिन विधि का विधान ऐसा था कि मतलब वो काम कैसे सफल हो पाता, वो ऐसे सफल हो पाता है जब वो वनवास जाते। और वनवास जाने का कारण कैकेयी बनी, है ना। बुराई तो कैकेयी को मिली, लेकिन वो देवताओं का काम सिद्ध हो गया। तो ऐसे करके हर कारण के पीछे मतलब हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, और आजकल तो मतलब कोई कोई ऐसे दयालुता की बातें आती है ना फ्रेंड्स, कि भाई मतलब इंसानों में कितनी दयालुता होती है। जैसे अपन लोग हैं, तो अपने में जीव के प्रति भी अपन दयालु होते हैं, है ना। तो इसकी एक घटना अभी बता रहे थे, मेरे हस्बैंड बताए कि यहाँ हम फैक्ट्री एरिया में, हमारी फैक्ट्री, उसके पास में ये जो बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो सकरात के दिन में तो यहाँ खूब पतंगे उड़ती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो क्या हुआ कि एक कबूतर मतलब ऐसे उड़ के जा रहा होगा ना, तो उसके पंजे में धागा फंस गया, और वो जाके किस पे मतलब एक हाई वोल्टेज जो लाइन जाती है ना बिजली की, तो उसमें जाके बैठ गया। और 11,000 वाट की वो लाइन ऐसे जा रही, और फिर उसको या तो करंट लगा होगा या फिर क्या, तो वो ऐसे गिरा ना, तो धागा उसमें उलझ गया, किसमें, तार में। और फिर कबूतर एकदम छटपटाने लगा, मतलब हिलने लगा ऐसे करके। तो सब लोग ऐसे जा कर आते जाते देख रहे हैं उसको, और कोई कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा। अब कौन जाए वो हाई वोल्टेज उसके पास, करंट के पास में।
तो सब देख देख के चल जा रहे थे। तो फिर किसी ने आके मेरे हस्बैंड को बताया कि भाई देखो कबूतर कैसे तड़प रहा है। तो हमारे पास में JBVNL का ऑफिस है पास में, तो ये गए अपने स्कूटर उठा के और वहाँ जाके बोले कि ऐसा ऐसा वो कबूतर वो हो रहा है। तो सोचिए उन लोगों ने इतनी तत्परता दिखाई और वो लेके आए क्या अपने ये फायर ब्रिगेड टाइप के, उनकी कोई गाड़ी होती होगी, तो ऐसे गाड़ी लेके सीढ़ी से वो लाइन काटे और ऊपर चढ़े और फिर कबूतर को मतलब नीचे उतार के उसका धागा से उसका मुक्त किया तो कबूतर उड़ गया। सोचिए कोई मतलब थोड़ी सी जागरूकता दिखाने, इसलिए हम लोगों में मतलब सब में, ये तो एक बहुत ही छोटी सी घटना, लेकिन भगवान न करे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए और अपन कई लोग क्या होते हैं कि उसको ऐसे तड़पता हालत में छोड़ देते हैं। और जबकि गवर्नमेंट ने आजकल ये भी नियम भी बना रखा है कि भाई भगवान न करे कोई आप लोग ऐसा देखो तो क्या बोलते हैं ना, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए और इसमें कोई पुलिस की कार्यवाही से आप लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मानव सेवा माधव सेवा, तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल तो बस अब फागोत्सव भी शुरू हो गया है हमारे इधर में, क्या जयपुर में तो हर मतलब पूरे साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब होली आने वाली 3 मार्च की, तो उसके लिए मंदिर में फागोत्सव अभी संडे के दिन तो थोड़े बड़े स्तर पे है। वैसे तो हम लोग जो दिन मतलब शाम को भजन गाते हैं तो उसमें फाग के भी होली के भी गीत गाते हैं, है ना। तो उसका भी एक अलग ही धमाल मचेगा। एक तो हमारी सोसाइटी में खूब अच्छा फर्स्ट गेट पे होता है, मतलब चंग वंग बजते हैं और नाश्ते का क्या कचौरी जलेबी भांग, है ना, और ठंडाई। तो ऐसा करके हम लोग जाते हैं, सब औरतें लोग टोली बना के फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर तो जाने से पहले मेरे हस्बैंड है ना सख्त हिदायत दे के भेजते हैं, बोले वहाँ भांग भी रहेगी, ठंडाई में तो मत पीना। तो भांग तो भाई अलग जो लोग पीते हैं उनके लिए बनती होगी, लेकिन ऐसे तो नॉर्मल ठंडाई बहुत अच्छी बनती है। तो फिर हम लोग मतलब कि उसका डांस का भी आनंद लेते, धमाल पे खूब अच्छा ये डांस होता है। ये इसी के ऊपर मारवाड़ी गानों के ऊपर शेखावाटी के चंग ढप और सब बजते तो खूब मजा आनंद आता है। और बस ऐसा ही है, और तो कोई ख़ास बात है नहीं। अब तो मतलब धीरे धीरे जीवन पटरी पे आ रहा है। इतने दिनों से खूब ऐश कर लिए, घूम लिए, फिर लिए, खा पी लिए, अब लेकिन बस घर का काम और ये सब व्यस्तता। त्यौहार भी आने वाले हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और ये फ्रूट्स वगैरह तो खाते रहनी चाहिए, फ्रूट्स में कभी वो नहीं, क्योंकि फ्रूट्स अपना डाइजेशन को सुधारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, नाइस टू मतलब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।